बैंक में आपका खाता है तो आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि बैंक में पेमेंट करने से संबंधित लिमिट में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अगर आपका खाता चाहे जीरो बैलेंस का हो, आपका सैलरी जिसमें जमा होती हो वो खाता हो, सेविंग खाता हो, या आपकी जो इनकम के सोर्स है उसमें मकान किराया जमा होता हो या एफडी का ब्याज जमा होता हो, अगर आप बैंक में खाता मेंटेन करते हैं, बैंक में आपका खाता है, तो बैंक खाते से पेमेंट करने से संबंधित बैंक द्वारा महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी सभी खाताधारकों को होना आवश्यक है, क्योंकि बैंक द्वारा निर्धारित की गई लिमिट सीमा के अंदर ही आप आपके बैंक खाते से पेमेंट किया जा सकता है। तो हम जानेंगे कि अगर मान लो शून्य बैलेंस वाला खाता आपका खुला है, चाहे आपका एक बैंक में खाता हो या एक से अधिक बैंक में खाते हो, अगर शून्य बैलेंस वाला आपका खाता है तो एक दिन में आप 25,000 रुपये तक पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई का उपयोग करते हैं, क्यूआर कोड के माध्यम से अगर पेमेंट करते हैं, तो आपको पेमेंट करते समय ध्यान रखना है कि बैंक द्वारा जो पेमेंट की लिमिट निर्धारित की गई है एक दिन में 25,000, तो इसकी जानकारी आपको आवश्यक रूप से होना चाहिए और 25,000 तक ही आप एक दिन में शून्य बैलेंस से पेमेंट कर पाएंगे, शून्य बैलेंस वाले खाते से पेमेंट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका बैंक में सेविंग खाता है, एक बैंक में है या एक से अधिक बैंक में है, तो सेविंग खाते के लिए जो लिमिट है वो 1,00,000 रुपये है। जब भी आपको पेमेंट करना है तो आपको इस लिमिट का ध्यान रखना है और इस लिमिट के अंदर ही, इस लिमिट तक ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई जो कि बैंकों पर कंट्रोल करता है, उसके नियंत्रण में सभी बैंक कार्यरत है और बैंकों के पेमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके लिए समय समय पर जो भी बैंक में चेंजेस होते हैं उससे संबंधित हम अपडेट आपको देते रहते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो, बैंक में अगर आपका खाता है, एक खाता है या एक से अधिक खाते हैं, तो उस संबंध में बैंक द्वारा अब आप बैंक के माध्यम से जो पेमेंट करते हैं तो उसके लिए लिमिट निर्धारित कर दी गई है। इस निर्धारित की गई लिमिट में ही आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा पेमेंट करना है तो आप आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, चेक के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से, ये सभी जो माध्यम होते हैं पेमेंट करने के, इनके माध्यम से आप पेमेंट करते हैं। लेकिन वर्तमान में अभी बैंक द्वारा खातों के नेचर के हिसाब से जिस स्वरूप का खाता है तो उसके हिसाब से उस खाते से पेमेंट करने की प्रतिदिन की लिमिट निर्धारित की गई है, लिमिट में चेंजेस किए गए हैं। तो इन्हीं चेंजेस को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और इसके लिमिट के अंदर ही पेमेंट करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस दिन कौन सा महत्वपूर्ण पेमेंट करना है, तो उसके हिसाब से इस निर्धारित की गई सीमा के अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए और बैंकों के इन नियमों का पालन करना चाहिए। और आपको आपका बैंक खाता ज़रूर एक्टिव रखना चाहिए। उसमें आपका ईमेल आईडी जो आप वर्तमान में यूज़ कर रहे हो, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव मोड में हो, वो आपको आपके बैंक खाते में ज़रूर अपडेट रखना चाहिए, ताकि आपके जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं, चाहे बैंक से आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका मैसेज आपको इमीडिएट प्राप्त हो और आपके बैंक से जो भी पेमेंट हुआ उसकी जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे। साथ में आपको आपके बैंक खाते में केवाईसी ज़रूर अपडेट रखना चाहिए। इसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ज़रूर ये अपडेट आपके बैंक खाते में रखना चाहिए और केवाईसी भी कंप्लीट रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं हो तो उस स्थिति में आपके खाते में पैसा तो जमा हो जाता है, लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाते, पेमेंट पे रोक लग जाती है। तो उस समस्या से बचने के लिए आपको आपकी बैंक खाते में केवाईसी भी अपडेट रखना चाहिए और बैंक द्वारा निर्धारित की गई लिमिट का भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने बैंक से पेमेंट करने में जो लिमिट निर्धारित की गई उसके बारे में बात करी। आगे भी
रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रेमचंद बलिराम नागराज को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में।